तहज्जुद के नफिल बड़े प्यारे होते हैं। इधर इल्तिजाएं, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मौज़े। तहज्जुद पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा रब सिर्फ मुझे ही सुन रहा हो। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। मिलता बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो मिला नहीं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो दुआ से न मिल सकता हो। बेशक मेरा अल्लाह आजमाता भी है और संभालता भी है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है, और वो हर चीज पर कादिर है। और जो तुम्हें लगता है कि नामुमकिन है, हो सकता है वही मौजू का रास्ता हो। तुम्हारे नजदीक जो काम मुश्किल है वो अल्लाह के लिए बस एक लफ्ज़ कुन की बात है। लोग जो भी कहें, तुम बस अपना यकीन पुख्ता रखो, क्योंकि यकीन वालों के लिए वो कुरान में फरमाता है कि अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी और की मदद की क्या जरूरत। अगर अल्लाह तुम्हें थाम ले तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें गिरा सके। तो बस फिर तुम उसके फैसलों पर यकीन रखो। नसीब अगर बदल ना सकता तो दुआएं अल्लाह बनाता ही नहीं। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआओं का सिला अल्लाह ने अभी तक नहीं दिया, दरअसल वो दुआएं अल्लाह तुम्हारी चाहतों के मुताबिक करना चाहता है, तभी तो देर कर रहा है। अल्लाह चाहता है कि तुम उससे मांगते जाओ और वो तुम्हारी हर दुआ का जवाब दे। अल्लाह तो उसी को नवाजता है जो अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटते, बल्कि अपनी दुआएं कबूल होने का इंतजार करते हैं। ये तुम्हारा तहज्जुद के सजदों में रोना यूं ही तो नहीं, ये तुम्हारा सब्र की राह पर चलते चलते शुक्र करना सीख जाना यूं ही तो नहीं, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेना यूं ही तो नहीं। वो हिसाब रखता है अपने बंदे की हर उस चीज का जिस चीज ने उसे बेचैन कर रखा है। वो कभी भी अपने बंदे को महरूम नहीं रखता। वो जब देखता है तुम्हें तरफ से कुछ मांगते हुए, वो जब देखता है तुम्हें नामुमकिन के बावजूद भी उस पे यकीन रखते हुए, तब वो तुम्हारी अर्ज सुन लेता है। जानते हो अल्लाह कोई लम्हा तुम्हारी जिंदगी में बेवजह नहीं लाता। जानते हो अल्लाह देने वाला मेहरबान है। इस अंधेरे के बाद अल्लाह की रहमत की रोशनी है। हर चीज का होना ना होना तुम्हारे यकीन पे है कि तुम्हारा तुम्हारे रब पे कितना भरोसा है। देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। और ये कैसे सोच रहे हो कि आपकी फला दुआ मांगने का कोई फायदा ही ना हुआ, वो तो जाया चली गई। अरे नहीं, आपके मुंह से निकली हर एक पुकार, आपके दिल से निकली हर एक आह उस रब तक जरूर पहुंचती है। तो वो आपकी दुआ कैसे जाया जाने देगा। दरअसल उसने वो दुआएं सही वक्त आने तक संभाल रखी हैं, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किसको कब क्या और कैसे देना है। क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें वहाँ से नहीं दिया जहाँ से तुम्हें उम्मीद थी। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए ऐसे आजमाइश का इंतखाब कर देता हूँ जिस पर तुम सोचते हो ये तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे छुपी तुम मेरी हिकमत नहीं जान सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में तभी नाकाम करता हूँ जब मैं तुम्हें अपने तकदीरों के जलवे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो तो बस कहता है तुम अपने हिस्से की मेहनत करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। और जब तुम इस यकीन से मांगते हो ना कि मेरे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता, तो फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारे यकीन से बढ़कर नवाजता हूँ। खुदा से कैसा शिकवा, मोहब्बत की भीख दुनिया के लोगों से, और मोहब्बत न मिलने का शिकवा खुदा से। हाथ फैलाए खड़े हो दुनिया के आगे और नेमतें छिन जाने का शिकवा अल्लाह से। उम्मीद लगाते हो दुनियावी खुदाओं से और उम्मीद तोड़ने का शिकवा खुदा से। खुदा को खुदा तो समझो, फिर देखना तेरी हर चाह पर खुदा कुन ना कहे तो कहना। तहज्जुद से नसीब भी बदल जाया करते हैं। तुम तहज्जुद दिल से पढ़ कर तो देखो, अनदेखे मौजे भी हो जाया करते हैं। तहज्जुद की दुआ इतनी ताकतवर है कि वो आसमान के पास जाते ही अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती है। देखना एक दिन अल्लाह आपकी तहज्जुद में मांगी गई सारी दुआओं पर कुन जरूर फरमाएगा इंशाअल्लाह।